भोजपुरी में एक मशहूर कहावत है, ना खेलब ना खेले देव, खेलवे बिगाड़ब, जिसका मतलब है ना खुद खेलेंगे ना किसी को खेलने देंगे, बस खेल खराब करेंगे। मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में इस कहावत की आजकल खूब चर्चा है। सपा और कांग्रेस का गठबंधन में आई सियासी दरार के बाद सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में इसी कहावत को चरितार्थ करने में जुटे हैं। गठबंधन में आई सियासी दरार के बाद सपा उन सभी सीटों पर प्रत्याशी उतार रही है जहां 2018 में कांग्रेस और बीजेपी के बीच काफी टक्कर का मुकाबला हुआ था। सपा ने अब तक 29 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश की 243 में से 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। 2018 में सपा को बिजावर सीट पर जीत मिली थी, जबकि 5 सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। इंडिया गठबंधन बनने के बाद सपा को कांग्रेस से इन्हीं सीटों पर समझौते की उम्मीद थी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सपा जिस तरह से पेच फंसी सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है, उससे कांग्रेस को कम से कम 10 सीटों का नुकसान हो सकता है। सपा की इस रणनीति से कांग्रेस की टेंशन बढ़ने की एक और वजह है। हाल ही में एक सर्वे में दावा किया गया है कि मध्य प्रदेश का मुकाबला काफी करीबी रहने वाला है। दरअसल अखिलेश यादव उस वक्त बिफर गए जब कांग्रेस ने सपा को एक भी सीट नहीं दी, जिसके बाद अखिलेश ने साफ कर दिया कि रात 1 बजे तक सीट बंटवारे को लेकर मीटिंग हुई, लेकिन बात नहीं बनी। गठबंधन पर बात क्यों नहीं बन पाई? इस सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस से पूछिए, कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं, कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते, और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा। बता दें कि सपा मध्य प्रदेश की 7 से 9 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में सपा ने सीट को लेकर दावा भी ठोका था। सपा के दावे के बाद दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत भी शुरू हुई, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने सपा के दावे वाली सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सपा गठबंधनों पर वीटो कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व ने लगा दिया। स्थानीय नेतृत्व का तर्क था कि मध्य प्रदेश में सपा के पास मजबूत संगठन नहीं है। सपा दूसरी पार्टी से आए नेताओं के सारे सीटों पर दावेदारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व का भी यही कहना था कि अगर सपा को सीटें दी गईं, तो दूसरे और दल समझौते को लेकर दबाव बनाएंगे। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में अब तक 33 उम्मीदवार घोषित किए हैं। पार्टी ने 5 यादव और 3 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। मध्य प्रदेश के निमाड़ और बुंदेलखंड में यादवों का दबदबा है, वहीं बुरहानपुर और भोपाल इलाके में मुस्लिम वोटरों का भी दबदबा है। ऐसे में सपा को लग रहा है कि शायद इस मध्य प्रदेश में सपा बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन सवाल है कि अगर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी और सपा ने अपने प्रत्याशी उतारे, तो आगे इंडिया गठबंधन का क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।